दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी स्पीड को सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरा ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और जिसने ये प्रूव किया है कि एक इंसान भी चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसेन बोल्ट की। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस गांव में उसेन बोल्ट का जन्म हुआ था उस गांव में ना तो बिजली थी और ना ही पीने का पानी, एकदम ना के बराबर था और उनका परिवार भी बेहद गरीब था। इसके बावजूद भी उसेन बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर दिल से कुछ कर जाने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारी बुरी परिस्थितियाँ और ना ही तुम्हारी गरीबी। दोस्तों उसेन बोल्ट कहते हैं, मैं जो भी कुछ आज हूँ वो अपने कोच मिल्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे लड़खड़ाते हुए तुच्छ से स्प्रिंटर से एक वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, जिसका आज भी पूरी दुनिया गुणगान कर रही है। क्योंकि जब उसेन बोल्ट रनिंग की ट्रेनिंग करते थे तो वो कितनी भी अच्छी रनिंग क्यों ना कर लें, जब वो अपने कोच से पूछते थे तो उनके कोच कभी भी ये नहीं कहते थे कि इस बार तुमने काफ़ी अच्छी रनिंग की है। वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल कर बोल्ट को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए बोलते थे। शायद एक कोच का यही काम होता है। उसेन बोल्ट के कोच मिल्स ये भी कहते हैं कि अगर आपको लंबा जीतना है सबसे पहले आपको छोटी छोटी हार को स्वीकार करना होगा, उन्हें पहचानना होगा, मतलब कि उनसे सीखना होगा। इसके बाद ही आप एक चैंपियन बन सकते हो। जब 2004 के ओलंपिक में घुटनों में इंजरी होने की वजह से उसेन बोल्ट को ओलंपिक में पार्टी सपोर्ट करने से मना कर दिया था, वो बिना दौड़े ही हार गए थे। पर उसेन बोल्ट को अपने कोच मिल्स की बात याद थी कि एक दिन चैंपियन बनने के लिए छोटी छोटी हार का सामना करना ही पड़ता है, और वो बिना कुछ सोचे ही अगले ओलंपिक की तैयारी करने लगे। एक बार उसेन बोल्ट से किसी ने पूछा कि आप इस स्प्रिंटिंग को कितना आसान बना देते हो। जब मैं आपको दौड़ते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंटिंग बेहद ही आसान है, पर रियलिटी में कुछ ऐसा भी नहीं है। इस पर उसेन बोल्ट ने कहा, मैं आज जहाँ भी हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जब मैं कभी कभी सुबह उठता हूँ तो मुझे याद आता है कि आज तो बहुत ही टफ ट्रेनिंग है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, पर मुझे ना चाहकर भी जाना पड़ता है। फिर मैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग करना रनिंग करने से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग को कभी भी मिस नहीं करता, और शायद इसी वजह से उसेन बोल्ट 9 साल तक टॉप पर रहे। उसेन बोल्ट कहते हैं कि अगर आपको किसी भी गेम को जीतना है, फिर चाहे वो रनिंग हो या कुछ और, तो सबसे पहले आपको मेंटलिटी स्ट्रांग और पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप एक कंपटीशन को जीत सकोगे। क्योंकि जब मैं रनिंग करने के लिए ट्रैक पर उतरता हूँ तो अगर कोई प्लेयर जो मुझसे बेहतर है वो मेरे बगल में है तो मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोचता हूँ। हो सकता है आज का दिन उस प्लेयर के लिए बहुत बुरा दिन हो और मैं उससे कम बेहतर होते हुए भी जीत जाऊँ। इसलिए मैं हर एक कंपटीशन में अपने माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखता हूँ, और एक खिलाड़ी की जीत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उसेन बोल्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। आपने उसेन बोल्ट को कई बार इस पोज में देखा होगा। ये उसेन बोल्ट का विनिंग पोज है। वो किसी भी कंपटीशन को जीतने के बाद कुछ इस प्रकार का पोज करते हैं, और ये उसेन बोल्ट का विक्ट्री पोज है। और इस पोज के लिए उसेन बोल्ट आज भी काफ़ी फेमस हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में उसेन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस को 9.69 सेकंड में ही जीतकर रिकॉर्ड ब्रेक किया था, पर रनिंग करते समय उनके शूलेस ढीले थे। अगर बोल्ट के शूलेस बंधे होते तो वे ये रिकॉर्ड 9.16 सेकंड में ही तोड़ देते। उसेन बोल्ट का जन्म ही जैसे स्पोर्ट के लिए हुआ था। उनकी स्पोर्ट की फर्स्ट चॉइस थी क्रिकेट। बचपन में वे अपने बड़े भाई के साथ गाँव की गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, पर अपने क्रिकेट कोच की सलाह पर उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया और उसी को अपना करियर बना लिया। उसेन बोल्ट कहते हैं कि अगर आज मैं एक स्प्रिंटर ना होता तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा बॉलर होता। तो दोस्तों अगर आपको उसेन बोल्ट की कहानी पसंद आई हो या उनकी कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।